हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज सूरज शर्मा की कक्षा में आपका स्वागत है और हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज चेंज ऑफ डायलॉग्स। जो डायलॉग होते हैं उन्हें किस तरह से चेंज करते हैं। रूल्स सारे जो है आप सीख चुके हैं, वही रूल्स होंगे, लेकिन उन्हें चेंज करते समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे अनुज हेलो रवि, हाउ आर यू। एक देखिए सेंटेंस है इस तरह का, इंटरोगेटिव मार्क है, इन्वर्टेड कोमाज है। अब इसे अपने को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कौन कह रहा है? अनुज कह रहा है। किससे कह रहा है? रवि से, और रवि इसका रिप्लाई कर रहा है, आई एम फाइन ब्रो, थैंक्स। यहां अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ज्यादातर आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, तो इसको आपको यहां इतना तो दिया हुआ होता है, अनुज एड्रेस्ड। अगर नहीं दे रखा है तो आपको ध्यान देना है कि अगर किसी का नाम दिया जा रहा है, चाहे रवि कह करके है या डायरेक्ट रवि आ रहा है, हेलो कह करके है, हाई आ रहा है, तो हे, हाय, हेलो, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो ये एड्रेसिंग है, संबोधित करने के लिए है। तो ये संबोधित करते हैं किसी का, पहले जो है कोई दूसरे काम में बिजी है, उसका जो है माइंड अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इनको जो है यहाँ कैसे शो करते हैं? एड्रेस, एड्रेसेज, एड्रेस। यहाँ जाए जो है आपको, अगर डायलॉग आता है तो डायलॉग में हमेशा आपको पास्ट टेंस ही लेना है। अगर पहली बात तो ये लिखा हुआ मिलता है, नहीं मिले तो आपको ध्यान रखना है। तो अनुज एड्रेस दे। अब यहाँ किसको एड्रेस कर रहा है? उसका नाम यहाँ डाल देना होगा, रवि। बस ये हमारा यहां से यहां तक का चेंज हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब दूसरा जो सेंटेंस होता है, इसमें देखिए कैसा है, ये इंटरोगेटिव है, WH वर्ड है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आपको अब इसमें रूल कौन सा अप्लाई करना होगा? इंटरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस थे उनको कैसे चेंज किया था, वही। ये WH वर्ड से शुरू है, तो पहले दूसरे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एंड। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहां आपको उसमें क्या करना था? सेट टू को आस्क, आस्क, आस्कड में चेंज करना था। यहां भी वही करना होगा, क्वेश्चन है तो आस्कड में चेंज करना होगा। अगर सिंपल सेंटेंसेज है तो उसको टोल्ड करना होता। तो यहां एंड, आस्क्ड है। अब लाइए WH वर्ड एजिटिव, यही कनेक्टर का काम करेगा। हाउ, अब पहले सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है इसको एसरेटिव सेंटेंस में। एसरेटिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होती है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका एसरेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न है, उसे पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिंपल सेंटेंसेस का जो पैटर्न है एसरेटिव सेंटेंसेस का, बच्चों उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। तो हाउ पहले ले लिया, अब सब क्या लाना है? यहां सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। यू को कैसे चेंज करेंगे? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहां ध्यान दीजिए, जब हम ऊपर वाले सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जस्ट इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। अब हमने इसको चेंज किया तो यू किस में चेंज हो गया? ही में। और अब यहां टेंस आर आ रहा है,
तो बाहर हमने यूज किया है पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में बताया, इसको हमेशा पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ आस्क, आस्क से आस्क्ड वो जो है था जैसे किया वैसे ही इजेमार किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में, वॉज में। अब रवि सेकंड में आपको एग्जाम्पल में जो है सॉरी एग्जाम्स में यहां लिखा हुआ मिल सकता है, बोर्ड क्लासेज वगैरह में इतना तो लिखा हुआ मिल जाता है, या तो रिप्लाइड होता है या आंसर्ड हो जाता है अगर क्वेश्चन है तो। यहां रवि रिप्लाइड अब किसको रिप्लाई कर रहा है, अनुज, तो यहां अनुज के लिए आएंगे। ज्यादातर यहां तक का प्रिंट होता है, आगे आपको डैश 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 दिया होता है, कंप्लीट करना होता है। तो अब यहां अगर दे रखा है आपको, ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पास्ट टेंस में चेंज करना है। अब इसको रवि रिप्लाइड अनुज या आंसर्ड अनुज, सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंसेस को किससे ज्वाइन करना है, कनेक्टर क्या लगाना है, दैट। दैट अब आई वापस किस में चेंज होगा, ही में, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यार, अभी थर्ड पर्सन है, नाम है किसी का, तो ही में चेंज हो गया। अब इजेमार को चेंज करेंगे वापस वॉज में, तो वॉज फाइन। अब यहां बात यूं तो सिंपल में तो यूं हो गया, लेकिन अपने साथ ये समस्या है कि इस ब्रो को क्या करें। तो ये ब्रो यानी ब्रदर, तो अब ये कौन सा अर्थ दे रहा है, तो रवि रिप्लाइड अनुज रिगार्डफुली या रेस्पेक्टफुली। यहां ये ध्यान देना है, बस ये यहां बढ़ जाएगा। यहां डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर या डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर ऐसा दिया जा रहा है, तो ये एक तरह से रिगार्ड प्रकट करने के लिए है, रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए है। तो रिगार्डफुली या रेस्पेक्टफुली आपको इस जगह डाल देना है। तो रवि रिप्लाइड अनुज रिगार्डफुली दैट ही वॉज फाइन। अब से ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब यहां इसको जो है एक सेकेंड देखिए, है तो छोटा ही लेकिन है ये भी सेंटेंस का काम कर रहा है, तो इसको किससे जोड़ना है, एंड से। एंड थैंक्ड, अब इसमें यहां थैंक्स को थैंक्ड में चेंज कर दिया, लेकिन किसको थैंक्स कह रहा है ये, अनुज को जो है, तो इसलिए थैंक्ड हिम अपनी तरफ से जोड़ना होगा। ये आपको इस तरह से ध्यान देना है, बहुत सावधानी रखनी है ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने में। और देखिए तो इस टेंस के जो है, जो भी आपको बताए कि जो है पास्ट टेंस में ही चेंज होंगे, चाहे वो पहलो कोई से भी टेंस में आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा उनका इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में ही बनाना है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, मदर, सन, वेयर आर यू, या इसको यूं भी हो सकता है, वेयर आर यू सन। ये इस तरह से आपको एक सेंटेंस मिल सकता है। अब सन, मॉम, मम्मी, मदर जो भी है इस तरह से, मॉम आई एम हियर इन माई स्टडी रूम। तो कैसे चेंज करेंगे, आपको यहां तक का तो मोस्टली लिखा हुआ मिलेगा, मदर। अब यहां देखिए इसमें आस्क्ड, यहां आपको नहीं लिखा है, तो आपको यहां ये जो सन है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मदर आस्क्ड लविंगली, और फिर ऐड करना होगा मदर आस्क्ड लविंगली हर सन, अपने बेटे से। माँ ने किससे पूछा, या तो यहाँ दर्शन लगेगा या फिर अपनी तरफ से हर सन। तो यहां
ज्यादातर जो है रिलेशन अगर होता है तो द लगाना अच्छा होता है, द मदर, द फादर, द सन, द अंकल, इस तरह से चेंज कर दें तो ज्यादा बेटर होता है। तो मदर आस्क्ड लविंगली द सन। अब वी हर WH वर्ड है तो ये WH वर्ड वापस वैसे ही आ गया कनेक्टर के रूप में। सब्जेक्ट पहले ले लेंगे, यू को चेंज किया ही हो जाएगा, EJMR को चेंज करेंगे वॉज, तो वेयर ही वॉज, इस तरह से चेंज हो गया। आपको मोस्टली यहां तक का तो लिखा हुआ मिल जाता है, ये आपको कंप्लीट करना है। अब सेकंड सेंटेंसेज है तो इसमें यहाँ आपको लिखा हुआ मिल सकता है, नहीं हो तो आपको देना है। रिलेशन है, यहाँ नाम किसी का नहीं है तो रिलेशन में आपको अभी बताया कि द लगा देते हैं, द सन। अब बेटा कैसे कह रहा है, माँ हमेशा माँ का, पिता का अपने बेटे बेटी के प्रति स्नेह लगता है, तो यहाँ सन जो सन लिखा था उससे उसका अफेक्शन या लव झलक रहा था, तो इसलिए लविंगली या अफेक्शनेटली में चेंज कर देंगे। और अब जो है बेटा जो है उसे माँ के साथ, माँ को कह रहा है मॉम, तो यहाँ ये जो मॉम है, मम्मी है, ये क्या है, ये एक तरह से उसका रिगार्ड है, रेस्पेक्ट है। तो द सन रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड या टोल्ड, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। द मदर, यहां पर अभी आपको बताया था द भी लग सकता है और हिज हर भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहां द मदर। अब सिंपल सेंटेंस है, उसका जवाब जो है रिप्लाई वो कैसा है, देखिए बच्चों ये सिंपल सेंटेंस है, आई एम हियर इन माई स्टडी रूम, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस है तो हम इसको दैट से ज्वाइन करेंगे। दैट, अब आई को चेंज किया ही में, EJMR को वाजवार में, ही वॉज, हेयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में, इन, अब माई को चेंज करेंगे हिज में और स्टडी रूम। तो इन सब जो है एग्जांपल्स को देखने से आपके सामने ये बात क्लियर हो गई होगी। क्या रूल क्या बन गया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के डायलॉग में या वाक्य में माय डियर, डियर, बिलव्ड जैसे स्नेह प्यार को प्रकट करने वाले शब्द आए हों तो उन्हें लविंगली या रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करेंगे बच्चों, लविंगली या रेस्पेक्टफुली में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल हमने ऊपर समझ लिया। इसी प्रकार से यदि इसका रिवर्स क्या हो गया कि अगर जो है उसमें यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में डियर सर, मैडम, डियर सर, मैडम, डियर फादर, माय डियर फादर हो सकता है, माई भी लगा हुआ हो सकता है, फादर, मदर, अंकल हो, तो ऐसा कोई सा भी रिलेशन, जरूरी नहीं है आप ये देखें कि ये जो मैंने तो 3 लिखा है थे तो आप 3 को ही रटो, 3 नहीं,
कोई सा भी यहाँ रिलेशन का नाम आ रहा है, फादर, मदर, अंकल, आंटी, तो ये अगर ऐसे हों तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रेस्पेक्टफुली या रिगार्डफुली में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करेंगे? रेस्पेक्टफुली या रिगार्डफुली में। प्यारे बच्चों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अवश्य बताएं। और आपने अब तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस वीडियो को विद्यार्थियों के हित में जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।